बिहार की राजनीति में जब भी चुनाव की सुगबुगाहट होती है तो एक नाम हमेशा चर्चा में रहता है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय लालू प्रसाद यादव। जब जब उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले फिर से सुर्खियों में रहते हैं, सवाल उठता है, क्या इस बार भी चुनाव पर इसका प्रभाव पड़ेगा? क्या इसका असर इस बार भी आरजेडी की साख और बिहार की चुनावी रणनीति पर पड़ेगा? तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। बिहार की सियासत में लालू प्रसाद यादव सिर्फ एक नाम नहीं, एक दौर है। लेकिन आज जब बिहार फिर से चुनावी मोड़ पर है, क्या पुराने भ्रष्टाचार के केस फिर से सुर्खियों में है? तो प्रश्न उठता है, सवाल उठता है, क्या यह केस बिहार में चुनाव की कहानी बदल देंगे या फिर इस बार हमें सत्ता परिवर्तन देखने को नजर आएगा? तो आइए हम लोग डिटेल एनालिसिस करते हैं कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला क्या बिहार चुनाव की कहानी को कैसे प्रभावित कर सकता है। तो आइए जरा हम लोग देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लालू प्रसाद यादव के बारे में, तो लालू प्रसाद यादव के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो मेरे पीछे कुछ आप लोग न्यूज़पेपर के कटिंग्स को देख सकते हैं, क्योंकि जब लालू प्रसाद पर लगे चारे घोटाले और भूमि के बदले नौकरी जैसे मामले उन्हें राजनीति से दूर तो कर चुके हैं, लेकिन बिहार की राजनीति से उनका असर कभी खत्म नहीं हुआ और आज भी बिहार की राजनीति से उनका असर जो है कभी खत्म नहीं हुआ है और आज भी बिहार की राजनीति में हर जगह उनकी चर्चाएं हैं। जब तक सीबीआई और ईडी फिर से सक्रिय हैं, जब तक सीबीआई और ईडी फिर से सक्रिय हैं तो सियासी हलकों में हलचल है। क्या यह जांच कानूनी प्रक्रिया है या फिर राजनीतिक राजनीति? क्वेश्चन मार्क दोनों तरफ से देखना है कि क्या महज ये जब भी चुनाव होता है तभी क्यों ये मामला उठता है? मामला तो हुआ है, मामला तो हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या ये महज एक चुनावी मुद्दा है? जब हम बात करते हैं राजनीतिक नैरेटिव की जंग है ये, क्योंकि ये चुनाव दो सदस्य या दो ग्रुप, एक एनडीए दूसरा आरजेडी, क्योंकि ये राजनीतिक नैरेटिव की जंग है। एनडीए के लिए यह मौका है भ्रष्टाचार बनाम सुशासन, क्योंकि एनडीए का एजेंडा है भ्रष्टाचार बनाम सुशासन और वापस से वो उस नारे को उछाल रही है। बीजेपी कहेगी लालू राज यानी कि जंगल राज, तेजस्वी वही विरासत आगे बढ़ा रहे हैं, यह बीजेपी का लांछन है। वहीं आरजेडी के लिए यह या यूं कहा जाए कि सहानुभूति कार्ड है। वो कहेगा कि सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करके राजनीतिकरण हो रहा है, राजनीतिक राजनीति हो रही है हमारे साथ, विपक्ष को डराने के लिए हो रहा है। तो ऐसा लांछन आरजेडी की तरफ से आ रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं जनता क्या सोच रही है, मेरे पीछे दो तस्वीर, वो कहते हैं ना, एक अच्छी तस्वीर वो होती है जो पूरी कहानी में समा जाए और एक अच्छी कहानी वो होती है जो पूरी तस्वीर में आ जाए। तो दोस्तों मेरे पीछे दो तस्वीर, एक तस्वीर रूरल वोटर्स, ग्रामीण, हमारे बिहार के ग्रामीण लोग, दूसरे हमारे बिहार के पढ़े लिखी आबादी। तो शहरी और पढ़े लिखे मतदाताओं के लिए भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में आज भी जातीय समीकरण और व्यक्तित्व जुड़ाव, यानी कि किसी व्यक्ति से अगर आपका जुड़ाव है तो वह आज भी आपके समक्ष एक ज्यादा असर डाल रहा है। मतलब अगर हम देखें, केस अगर जरूर डालेंगे लेकिन हर वोटर की राय पर नहीं। अगर हम बात करते हैं कि इस केस स्टडी की बात अगर हम करें कि डिफरेंट ओपिनियन हमें नजर आ रहा है। एक तरफ शहरों में मुद्दा डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक विकास, भ्रष्टाचार विरोधी, वहीं गांव में आज भी पर्सनल व्यक्तित्व से लोगों का रुझान जो है वह कुछ हमें बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या यह चुनावी समीकरण पर इसका असर होगा?
जहां शहरी इलाकों में एनडीए को फायदा मिल सकता है, वहीं आरजेडी का पारंपरिक जो वोट बैंक यानी कि एमवाई मुस्लिम यादव समीकरण शायद पहले जैसा ही ठोस बना रहे, क्योंकि तेजस्वी यादव अब इस चुनाव में कोशिश में है कि यह जो चुनाव है, इस चुनाव को विवादों से अलग करते हुए युवा बनाम पुरानी राजनीति के नैरेटिव में बदल सके, क्योंकि तेजस्वी यादव युवा है और एक पुरानी राजनीति यानी कि नीतीश कुमार जो एनडीए के चेहरे हैं वो पुराने हैं, तो युवा बनाम पुरानी राजनीति के नैरेटिव को बदल सके और इसी नैरेटिव में दोनों पार्टियां जो है मतलब कि एक अपनी अपने बातों को रख रही है। अब बिहार का चुनाव सिर्फ केसों पर नहीं लड़ा जाएगा, यह लड़ा जाएगा जाति, छवि और बदलाव की चाह पर। कहने का मतलब यह हुआ कि क्या लालू यादव के ऊपर जो केस है, क्या सिर्फ उसी केस पे चुनाव लड़ा जाएगा? सोचने वाली बात है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि क्या लालू यादव के खिलाफ केस बिहार चुनाव का रुख पलटेंगे? शायद नहीं, या शायद हां भी, क्योंकि यह चुनाव की कहानी का पलटे या ना पलटे लेकिन टोन जरूर सेट करेंगे, दिशा जरूर देंगे, एक पार्ट होगा जरूर, लेकिन सिर्फ यह केस से चुनाव की राजनीति बदलेगी मुझे नहीं लगता है। एक पार्ट जरूर है, जहां तक एक तरफ भ्रष्टाचार की बात होगी तो दूसरी तरफ प्रतिरोध की राजनीति का भी तर्क है, क्योंकि बीइंग एज ए एस्पिरेंट हमें दोनों पक्षों को समझना होगा। बिहार का चुनाव सिर्फ और सिर्फ केसों पर नहीं लड़ा जाएगा, यह लड़ा जाएगा हमारे बिहार में जाति भी है, छवि भी है और एक बदलाव की चाह भी है। बदलाव इन टर्म्स ऑफ नॉट सत्ता परिवर्तन, एक बेहतर बिहार की भी बात है। अब बिहार की जनता तय करेगी कि उसे क्या करना है, किस हिसाब से करना है, लेकिन आप जैसे एस्पिरेंट्स को अपनी तैयारी की दिशा तय करने के लिए आरंभ 11.0 का साथ चाहिए। तो इस आरंभ 11.0 का साथ आपको मिलेगा अगर आप बीपीएससी के या स्टडी आईक्यू के वेबसाइट पर जाकर के अपनी 72वीं बीपीएससी की तैयारी में एक समझिए कि परिवर्तन, एक आपके जीवन का एक सबसे बेस्ट डिसीजन होगा अगर आप इस बैच में इनरोल करें तो। क्यों? लेकिन उससे पहले मैं आपको बताते चलूं कि कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपका होमवर्क है फॉर अ प्रीलिम्स, आप इसको बनाइए। अच्छा क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको बनाइए। और कुछ एक मैंने मेंस का भी आंसर दिया है कि लालू प्रसाद यादव करप्शन केस हैव रीइमर्ज्ड अहेड ऑफ 2025 बिहार इलेक्शन, क्रिटिकली एनालाइज हाउ दिस केस में इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल नैरेटिव एंड वोटर्स बिहेवियर इन द स्टेट। आपको एक मेंस आंसर राइटिंग में इस पे लिखना है। अब अगर हम बात करते हैं कि आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हो तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप जाएंगे। इस पे जाने के बाद स्टेट पीसीएस पे जाएंगे, बिहार पे चले जाएंगे, बिहार में जाने के बाद आरंभ 11.0 में जाएंगे, आरंभ 11.0 में जाने के बाद बाय नाउ पे जाएंगे, बाय नाउ पे जाने के बाद इसको यहां से हटा के यहां पे कोड लगाएंगे आदि लाइव, क्योंकि आपको मेरे मेंटरशिप में अपनी तैयारी को करना होगा। तो अगर हम बात करते हैं इस कोर्सेज में क्या क्या खास है, तो सर इस कोर्स में आपको मिलेगा 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस। 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में आपको मिलता है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की इंटीग्रेटेड तैयारी। साथ ही साथ आपको बताते चले कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की इंटीग्रेटेड तैयारी में हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग, बिहार एसे, सब कुछ आपको इस कोर्स में कराया जाएगा। मंथली मैगजीन भी आपको दिया जाएगा ताकि आप प्रीलिम्स मेंस दोनों से टिक कर सके। मेंटरशिप यानी कि कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, उस टॉपिक का जो मेंस डायमेंशन होगा उससे रिलेटेड आपको मेंस आंसर राइटिंग करने को दिया जाएगा। साथ ही साथ उस मेंस आंसर राइटिंग को जब आप करेंगे तो उस मेंस आंसर राइटिंग को करके मेंटर जो है वो आपकी कॉपी को चेक करेगा, और मैं आपका, अगर आप मेरा कोड लगाते हैं तो मेरी तरफ से आपको जो एडिशनल मेंटरशिप मिलेगा तो मैं आपका दोबारा से उसको चेक करके आपको एनालाइज करके बताऊंगा। तो आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करके आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम इसमें आपको मिल जाता है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं तो इस कोर्स में आपको, अगर आप प्लैटिनम की तरफ जाते हैं तो फुल रिकॉर्डेड कोर्स में मिलता है, प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स में मिलता है, ग्रुप मेंटरशिप और रिकॉर्डेड 10,000 एमसीक्यूज का भी इसमें आपको कोर्स मिलता है। इसके अलावा अगर आप प्लैटिनम जाते हैं तो आपके घर तक किताबें पहुंचेंगी। क्या है प्राइस सर? तो 2 साल की वैलिडिटी का प्राइस है सर 11,999 रुपए,
और इतनी सारी सुविधाओं से, इतनी सारी फैसिलिटीज से लेस यह कोर्स है। तो देरी किस बात की, जाइए जल्द से जल्द इस कोर्स में इनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। और बिहार की राजनीति का दौर भले ही है, लेकिन आपको पढ़ लिख करके डिप्लोमेट बनना है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर जो मैंने आपको दिया है, इस क्वेश्चन के भी आंसर को आप सब लोग जरूर से जरूर करें, क्योंकि आप जब आंसर करते हैं तो ये दिखाता है कि आपका सीरियसनेस। प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन है और ये मेंस का भी क्वेश्चन है, मैंने आपको दिया है, तो इसका आंसर जरूर आप लोग करें। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।